आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिज़ाइन कि डिज़ाइन क्या होता है और व्यू, रिव्यू और व्यू, इनमें क्या हम कर सकते हैं। डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि पहले हम जो पेज ले रहे हैं इस पेज पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट लिया, कुछ और टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लेने के बाद जो हमारा डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन का मतलब होता है पेज के ऊपर मतलब हमारी कौन सी डिज़ाइन है। इसमें पहले से बनी बनाई कुछ फॉर्मेटिंग्स होती हैं, तो आप जो भी डिज़ाइन पे आप लेना चाहते हो उस डिज़ाइन पे आप क्लिक करें, ठीक है, वैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा। इस डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल टेक्स्ट हमारा चेंज हुआ। अगर आप किसी टेक्स्ट को अगर आप हेडिंग बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड करके इसको मैं हेडिंग बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हमने और ये देखें, जैसे हमने इसका शॉर्टकट इसमें चल रहा है, तो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट और 1। कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 बन जाता है। तो हेडिंग 1 का स्टाइल यहाँ पे है कि बीच में आएगा। ठीक है, अगर इस पे ही मैं ये वाला अगर मैम स्टाइल अप्लाई कर दूँ, हाँ जी मैम 2007 में ये डिजाइन वाला पार्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। डिज़ाइन वाला पार्ट 2000, हाँ कुछ 2007 और 13 में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिज़ाइन पार्ट उसमें भी है, लेकिन वो किसी इंटरनल कहीं उसमें होगा। अभी पहले मैं 13 समझा दूँ, फिर मैं 7 में भी आपको दिखा दूँगी कहाँ पे क्या है। ठीक है, पहले मैं ये 13 पे समझा दूँ, तो फिर 7 पे भी दिखा दूँगी। डिज़ाइन उसमें भी होता है। तो यहाँ पे इस पे डिज़ाइन करोगे तो देखो हेडिंग यहाँ पे चली गई, यहाँ इस पे करोगे तो हेडिंग फ्रंट में आ गई, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग कुछ इस तरह से आ गई। तो इसमें पहले से प्री डिफाइंड डिज़ाइंस है, प्री डिफाइंड थीम है, फॉर्मेटिंग है, जो आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे भी थीम आपकी आ जाती है, जैसे ये रहा। तो थीम जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जो भी डिज़ाइन आप चूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग देखो थीम बदल जाती है, यानी कि यहाँ पे पहले से बने बनाए थीम्स हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आता है ब्राउज फॉर थीम, यानी कि थीम के लिए आप नेट से ब्राउज भी कर सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं करंट थीम को। अपनी थीम बना के भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में आपने हेडिंग को अलग डिज़ाइन दे दिया, नॉर्मल टेक्स्ट को अलग डिज़ाइन दे दिया, या और भी कुछ आपने बनाया उसको अलग डिज़ाइन दे दिया, तो डिज़ाइन देने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, तो वो थीम आपके नाम से सेव हो जाएगी। दूसरा, इसमें कलर्स आते हैं, यहाँ से कलर आप चेंज करते हैं तो इसमें भी कलर बदल जाते हैं। इस कलर में क्या होता है कि अभी तो सिर्फ हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ होता तो वो सब सारे थीम्स को बदल देता। ठीक है, सभी थीम्स को बदल देता, ऑब्जेक्ट का कलर्स वगैरह उनको बदल देता था। तो यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हो, ये फॉन्ट आ गया। पैराग्राफ स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए ये स्पेसिंग बता रहा है, यहाँ से स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब प्री डिफाइंड है डिज़ाइन, तो प्री डिफाइंड डिज़ाइन में आप बदल सकते हैं जो भी आपको थीम चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क का मतलब होता है कि आपने बहुत सारे ऐसे पेज जो देखे हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट देखे हैं जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स के जो बैकग्राउंड में होता है, बैकग्राउंड में या तो कंपनी का नाम लिखा होता है या कुछ और ऐसा एक्सक्लूसिव सा कुछ लिखा होता है कि ताकि वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट दिखे। जैसे कि यहाँ पर ये सैम्पल दिया हुआ है, जैसे आप वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, कुछ इस तरह से ये प्री डिफाइंड है। आप अगर अपनी तरफ से कोई इस पर करना चाहते हैं, जैसे मैं प्री डिफाइंड को ही अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे आपने अप्लाई करा तो पेज के ऊपर इस तरह से एक वाटरमार्क आ गया। इस वाटरमार्क में क्या होता है, ये स्पेशली ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी कंपनी का है। आप अपनी तरफ से कोई कस्टम वाटरमार्क देना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया MSME और ब्रैकेट में ESTC। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं।
किस फॉन्ट में आपका जो है टेक्स्ट लिखना चाहिए। यहाँ से आप साइज़ चूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज़ तो इतना बड़ा होता है, इसके अलावा आपको छोटे छोटे साइज़ में चाहिए तो आप छोटे साइज़ में भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ छोटे साइज़ में ले लिया 36। डायगनल चाहिए या आपको हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करना है, अप्लाई करके देखो। हॉरिजॉन्टल अप्लाई करके तो देखो ये छोटा सा यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ गया है, क्योंकि साइज़ मेरा छोटा भी है। साइज़ आपको बड़ा करना है, मैं बड़ा करके अप्लाई करके दिखाती हूँ तो देखो बड़ा हो गया। डायगनल कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, डायगनल में अप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट हटा के अगर आप अप्लाई करते हो तो देखो कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया, और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन कलर में चाहिए तो देखिए अप्लाई हो गया। तो यहाँ से आप कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये दिया अप्लाई, तो उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी तरफ से सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई वाटर मार्क नहीं चाहिए तो यहाँ से आता है नो वाटर मार्क। सारे वाटर मार्क हट जाएंगे अगर पहले से बने हुए हैं। दूसरा, अगर आपको इमेज का कोई वाटर मार्क देना है, यानी कि बैकग्राउंड पे कोई इमेज देनी है, तो पिक्चर वाटर मार्क में जाएंगे। जैसे मुझे ESTC का ही कुछ चूज़ करना है, तो हम स्टडी ले लेते हैं। तो मुझे ये वाला वाटर मार्क चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कैंसिल, और यहाँ से स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब इमेज सेलेक्ट हो गई और अप्लाई ओके ओके कर दे। ये देखें बैकग्राउंड पे आ गई, ठीक है। तो वाटर मार्क में कस्टम में जाएंगे, इसको मैं चेंज कर देती हूँ एग्जिस्टिंग वाटर मार्क। यहाँ से वॉश आउट करना है, 50% करना है, या आपको और कम करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से वही है कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, आप उसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जैसी इमेज थी एज इट इज़ इसमें आ जाती है, और आने के बाद अप्लाई करें, अप्लाई करके ओके करें, क्लोज करें, तो इस तरह से आपका वाटर मार्क पेज पे आ जाता है। इसका प्रिंट रिव्यू देखना है तो देखो प्रिंट में जाते हैं, मेरे को इस तरह से प्रिव्यू दिखाएगा। वाटर मार्क के बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा यहाँ से भी रिमूव है कि रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है पेज कलर। अगर आप वाटर मार्क देते हैं या पेज के बैकग्राउंड में अगर आपको कोई कलर चाहिए, एक तो बैकग्राउंड कलर आता है जो हमने होम में देखा था, यहाँ से हम ये बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट का बैकग्राउंड होता है। अगर मान लो पूरे पेज पे आपको बैकग्राउंड देना, पेज पे अगर आपको कलर देना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से पेज कलर आ जाता है। पेज कलर जैसे ही आप क्लिक करो तो देखो यहाँ से पेज का कलर शुरू होगा, ठीक है। वाटर मार्क तो है ही, देखो वाटर मार्क तो रहेगा ही, तो वाटर मार्क के अलावा जो पेज का कलर है वो शो करता है। तो हमने कुछ ये वाला कलर चूज़ कर लिया जो इस पर आई थिंक सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी आप प्रिंट में जाओ, प्रिंट में जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो प्रीव्यू में ये जो है पेज का कलर को शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ, तो फिर आपको ये दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। तो ऐसे आप पेज कलर दे सकते हैं। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर को अभी मैंने आपको बताया था, पेज बॉर्डर आप दे सकते हो। पेज बॉर्डर में आप यहाँ से डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए पेज बॉर्डर में। तो आप यहाँ से कोई सा भी आप डिज़ाइन चूज़ करके यहाँ से बॉर्डर आप ओके कर दो तो बॉर्डर आ जाएगा, ये पेज का बॉर्डर है, ठीक है। तो डिज़ाइन पार्ट में हमारा ये हो गया बॉर्डर। इसके बाद मैं व्यू बता देती हूँ और देन हम रिव्यू पे आते हैं।
व्यू में हमारा क्या होता है, जो व्यू मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू का मतलब होता है हमें पेज को देखना कैसे है, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उस डॉक्यूमेंट को आप कैसे देखोगे, वो हमारा व्यू में शो करता है। तो पहले हमारा आता है रीड मोड। रीड मोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो पेज आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ना तो इमेज, बैकग्राउंड कलर, वो सब नहीं दिखेगा, एकदम ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे कि आपकी बुक खुली हुई है, रीडिंग मोड में जिसको हम कहते हैं। तो ये जस्ट रीड करने के लिए है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने के लिए, बट ये बता रहा है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्लोज कर दो, सॉरी, एस्केप बटन प्रेस कर दो। एस्केप बटन प्रेस करते ही, एस्केप कौन सा होता है, कीबोर्ड में सबसे आपका लेफ्ट कॉर्नर, अप लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर जो लेफ्ट कॉर्नर का बटन होता है वो है एस्केप का। तो रीड मोड से अगर हमें बाहर आना है, हमने एस्केप बटन प्रेस कर दिया। प्रिंट लेआउट मतलब जो अभी आपको दिख रहा है ये प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट हमेशा जब भी हमें काम करना होता है हम प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं। रीज़न क्योंकि इसमें एक्चुअल में डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा प्रिंटिंग के टाइम पे, और प्रिंटिंग में टेक्स्ट का साइज़, पेज का साइज़, पेज का कलर, वो सारी चीज़ें बहुत इजीली हम प्रिंट लेआउट में हम देख सकते हैं। तो प्रिंट लेआउट में ही हमेशा काम करना चाहिए जब भी आपको उस पेज का प्रिंट निकालना है या उस पेज को कहीं आपको सेंड करना है। ठीक है, तो जो भी असाइनमेंट बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो प्रिंट लेआउट में ही रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट उसके बाद आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट पे जैसे क्लिक करते हैं तो पेज आपका बिल्कुल वैसे दिखता है जैसे वेब पे दिखता है, यानी कि इंटरनेट पे दिखता है। इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस कैसे दिखेंगे, क्या मतलब टेक्स्ट बहुत लंबे, जैसे अभी इसमें लंबे साइज़ में हो गया हमारा टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट बहुत इजीली पढ़ पा रहे हैं और पूरा फुल स्क्रीन हो गया एक तरह से। तो ये हमारा वेब लेआउट होता है, बिल्कुल पेज के इंटरनेट के वेब पेज की तरह बिल्कुल। नेक्स्ट उसके बाद आता है आउटलाइन। जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन का देखो एक अलग मेन्यू ओपन हो गया और आउटलाइन के अलग टैब ओपन हो गया। आउटलाइन से होता क्या है कि इसमें जो टेक्स्ट है वो कुछ ऐसे डॉटेड डॉटेड में दिखाता है, अपने आप ही बुलेट्स में दिखाता है। ये बुलेट्स किस लिए दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, show the first line only, show formatted text, show all level, इसमें हेडिंग को अभी शो नहीं कर रहा है। देखो इसमें अभी क्या शो कर रहा है, ये 13 में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी 7 में ना हेडिंग भी दिखाता है, जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ये जो बड़ा वाला प्लस है, इस बड़े वाले प्लस का मतलब क्या होता है कि हमने एक हेडिंग बना ली, और यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट हेडिंग बनानी है तो बहुत ईजिली बना सकते हैं हेडिंग में। जैसे यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है, और मुझे इसको हेडिंग 2 बनानी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लेवल है, लेवल 1 पे जैसे क्लिक करते हो तो यानी कि हेडिंग 1 बन गया। अगर आप हेडिंग 2 बनाना चाहते हैं तो लेवल 2 बन गया, ये देखिए लेवल 2 पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको हेडिंग बनानी है तो बहुत ईजिली बना सकते हैं। हेडिंग बनाने के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक के हेडिंग्स है, और जो लास्ट में ये बॉडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस बॉडी टेक्स्ट का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट। जो ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा नॉर्मल टेक्स्ट है, और इसीलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे किसी एक को भी आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एंटर कर दिया, अब मुझे इस वाले को हेडिंग बनाना है, इस वाले को, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से लेवल 1 पे क्लिक कर सकते हो। तो लेवल 1 ये अभी शो नहीं कर रहा है, टेक्स्ट नहीं दिखा रहा है, लेवल 2 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट देख सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट में कितनी हेडिंग है, उस हेडिंग्स के कितने पॉइंट्स हैं, हम उसको बहुत ईजीली देख सकते हैं। तो आउटलाइन का मतलब होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब यही है कि टेक्स्ट के अंदर कितने लेवल्स हैं, कितने हेडिंग्स हैं, कितने नॉर्मल टेक्स्ट है, तो आप बहुत इजीली
बहुत इजीली हम उसको देख सकते हैं। यहाँ से क्लोज आउटलाइन और बना भी सकते हैं, लिखना भी नहीं, देखना ही नहीं, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज करते ही ये देखो लेवल 1 था, ये हेडिंग 1 हो गई, ये हेडिंग 2 हो गई। जो हमने पहले नहीं बनाया था वो अब इसमें बन के आ गया है, जो आउटलाइन व्यू से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो पूरे टेक्स्ट का एक ड्राफ्ट व्यू दिखाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, जिस व्यू को आप देख सकते हो बहुत आराम से और उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है रूलर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो रूलर का मतलब होता है ये। ठीक है, जो ये ऊपर आपको 1 2 3 4 स्केल दिखा रहा है, जो टॉप में है और दूसरा यहाँ लेफ्ट साइड में है, तो ये रूलर दिखाता है। इस रूलर का मतलब होता है कि टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि टेक्स्ट मतलब पेज का साइज़ क्या है, उसमें टेक्स्ट का साइज़ क्या है। रूलर को ऑन एंड ऑफ करना है, यहाँ से जैसे आप क्लिक करते हो तो शो हो जाता है, क्लिक करोगे तो हट जाता है, हाइड हो जाता है, हाइड एंड शो करने के। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर देखो एक छोटे छोटे ना बॉक्सेस बन गए। कैसे देखेंगे, हम जूम करते हैं, जूम करते हैं, ये देखो जूम करने के बाद शायद आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये और लाइट हो गए जूम करते ही, शायद आपको शो हो रहे हैं नहीं हो रहे वो मुझे नहीं पता चलता, बट यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस आ गए। इस बॉक्सेस का मतलब क्या है, ग्रिड लाइन बन रही है। इस ग्रिड लाइन से क्या होता है, हम बहुत इजीली डॉक्यूमेंट में हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी अभी शो कर रहा है, अगर हमें ऑब्जेक्ट कोई इंसर्ट करना है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हमें ये है बॉक्सेस, तो वो ऑब्जेक्ट हमें मतलब कितने बाय कितने पे, अगर आपको उसका साइज़ अगर देखना है तो ये ग्रिड लाइन से ना बहुत इजीली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रिड लाइन दी हुई है। ग्रिड लाइन जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये लाइन्स आ गई, तो ऐसे ग्रिड लाइन्स आते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को आप इजीली रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का आप साइज सेट कर सकते हैं, इन सब के लिए हमारा ग्रिड लाइन यूज होता है। नेक्स्ट आता है नेविगेशनल पेन। नेविगेशनल पेन में आपका क्या है, जितनी भी हेडिंग्स हैं ये सिर्फ हेडिंग शो करेगा, क्योंकि यहाँ हेडिंग्स का टैब है। पेजेस के टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखाता है टोटल कितने पेज है। अब हमारे डॉक्यूमेंट में एक पेज है तो एक पेज शो कर रहा है। ठीक है, हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो 3 हेडिंग बनी हुई है, तो तीनों हेडिंग दिखा रही है हेडिंग। और जैसे ही आप उस हेडिंग पे क्लिक करते हैं, कर्सर भी देखो पेज पर मूव हो रहा है, उसी हेडिंग पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से नेविगेशनल पेन से क्या होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और पर्टिकुलर किसी एक पेज पे जाना है, तो जैसे 50 पेजेस है, 50 पेज में अगर आपको किसी एक पेज पे जाना है तो हमें मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नेविगेशनल पेन से बहुत इजीली आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेज मतलब माउस से स्क्रॉल ना करके बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूम। वही पेज को जो जूम कर रहे थे हम, यहाँ पे अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। 200 पे क्लिक करो, ओके कर दो, 200% जूम हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने 75% करके और इसको ओके कर दिया तो 75 पे हो गया। बाकी यहाँ पे भी यहाँ पे अलग अलग कि 100% पे क्लिक करना है, 1 पेज एट अ टाइम दिखेगा, मल्टीपल पेजेस एट अ टाइम दिखेंगे, पेज विड्थ के अकॉर्डिंग जो है हमारा टेक्स्ट जूम हो जाएगा। तो अलग अलग जूम है, आप यहाँ से कुछ भी जैसे मर्जी ले सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड जो होता है वो 100% पे हम पेज को रखते हैं। ठीक है, 100% पे पेज को रख के फिर काम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है न्यू विंडो। जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक अलग विंडो ओपन हो गई। कैसे पता चला, इससे ये देखो सेम डॉक्यूमेंट की दो विंडो बन गई, 3.1 3:1 एंड 3:2, यानी कि यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स, एक ही के ही दो डॉक्यूमेंट्स बन गए। ठीक है,
तो आप ऐसे अलग डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं न्यू विंडो करके। अरेंज ऑल जैसे ही करते हैं तो जितनी आपकी MS वर्ड की फाइलें ओपन हैं सब अरेंज हो गया। ठीक है, ये देखो अरेंज ऑल करते हैं सब एक साथ ही एक पेज एक ही साथ अरेंज हो गई। तो अरेंज करने का मतलब यही है कि आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको क्लोज़ करना है तो मैं एक को हटा देती हूँ, यहाँ से इसको क्लोज़ कर देती हूँ, डोंट सेव। अब अगर हम अरेंज करते हैं तो देखो दोनों पेज अरेंज हो गए। उसके बाद आता है स्प्लिट, मैं इसको हटा देती हूँ एक को, इसको हम क्लोज कर देते हैं, जो 3.2 बना है इसको भी, और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने बड़ा कर दिया इसको। अब इसके बाद आता है स्प्लिट। स्प्लिट जैसे ही करोगे तो ये सिंगल पेज को स्प्लिट कर देगा, यानी कि व्यू अलग है। जैसे इसको भी मूव करोगे तो पूरा पेज दिखा रहा है, इसको भी मूव करेंगे तो पूरा पेज ही दिखा रहा है। लेकिन व्यू का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ ऊपर का व्यू दिखा रहा है तो यहाँ नीचे का व्यू दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही पेज के ना दोनों व्यू देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे कोई चेंज करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई चेंज करना है। एक हमने चेंज पेज के ऊपर करा, एक चेंज हमने पेज के नीचे किया, तो हम दोनों पेज हमें साथ में दिख रहे हैं, पेज का टॉप भी पेज का बॉटम भी। या फिर अगर मल्टीपल पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में तो एक पेज मैंने पेज नंबर 1 पे रख दिया और स्प्लिट करने के बाद जो दूसरा व्यू है वो मैंने पेज नंबर 15 पे कर दिया, तो मुझे 1 भी दिखता रहेगा और 15 भी दिखता रहेगा यहाँ पर। तो ये बेनिफिट होता है हमारा स्प्लिट करने का। दोनों में आप साथ के साथ चेंजेस कर सकते हो, मैंने यहाँ भी चेंज करा, मैंने यहाँ भी चेंज करा। रिमूव स्प्लिट करो तो ये चेंज यहाँ पे भी है और जो मैंने नीचे चेंज किया था वो भी रहेगा, यानी कि सिर्फ व्यू हुआ है, बाकी चेंजेस पेज पे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब है आपके अगर वर्ड के 3-4 फाइलें ओपन हैं तो ये सारी फाइलों की लिस्ट दिखाता है। जिस भी फाइल पे आपको चूज मतलब स्विच करना है आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक न्यू विंडो कर दी, ठीक है, इसी की ही न्यू विंडो कर दी और व्यू में जाके मैंने स्विच करा 3.1 तो 3.1 पे गया, 3.2 तो 3.2 पे चला गया। यहीं पर एक व्यू साइड बाय साइड जैसे क्लिक करते हैं तो दोनों पेज देखो साइड में आ जाते हैं। अभी हम अरेंज कर रहे थे दोनों ऊपर नीचे आ रहे थे, अब ये वर्टिकली अरेंज हो गए, तो वर्टिकल आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, दोनों का व्यू चेंज कर सकते हैं, तो ये व्यू अलग आ जाता है। अब देखो हट गया वो, तो इस तरह से हमारा व्यू और ये सब कर सकते हैं। मैक्रोज इसमें क्या होता है, मैक्रोज का यूज़ अलग तरीके से होता है। मैक्रोज बेसिकली स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमें स्क्रीन की कुछ रिकॉर्डिंग करनी है तो हम मैक्रोज का यूज़ करके स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, एंटर करा और यहाँ पे मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो किया और रिकॉर्ड मैक्रो करके मैक्रो का कोई नाम दे दिया, जैसे मैक्रो 1 और ओके। ओके करते ही अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें कुछ लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, अब टेक्स्ट लिखने के बाद अब मैं क्या देती हूँ, यहाँ से देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। अब मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी।
तो जो भी मैंने लिखा ना, ये सारा हमारा क्या हो गया, एम एस वर्ड में रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड हो गया तो अब इसको प्ले कैसे करेंगे, जब रिकॉर्डिंग है तो हम प्ले करने के लिए यहीं पर ही मैंने एंटर किया, एंटर करके यहाँ से व्यू रिकॉर्ड करा, व्यू मैक्रो किया, व्यू मैक्रो करके जो मैक्रो वन हमने रिकॉर्ड किया था इसको हम कर देंगे रन। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने लिखा था वो सारा हमारा यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें मैक्रो का मतलब क्या होता है कि आपने टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके टेक्स्ट को प्ले कर सकते हैं और सेम टेक्स्ट आपका रिकॉर्ड होके आ गया है। ऐसा नहीं है सेम डॉक्यूमेंट में होगा, नया डॉक्यूमेंट लिया, उस पर व्यू में गए, वहाँ मैक्रो किया, व्यू मैक्रो किया, देखो वहाँ पे भी मैक्रो अवेलेबल है। तो मैक्रो आप एक पेज का रिकॉर्डिंग करके आप उसको कहीं पे भी आप प्ले कर सकते हो, कहीं पे भी उस मैक्रो को रन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैक्रोस का यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। कितना क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट?